पाकिस्तान ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वेरी पोलाइटली ये बताया जा रहा है सोर्सेज फॉरेन ऑफिस के कि ईरानियन हुकूमत को इस बात से मुत्तला कर दिया गया कि ये जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो हम लेना चाह रहे थे वो हम अमेरिका के कंसर्न्स की वजह से नहीं ले। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। हमने ईरान को फिर जवाब दे दिया कि पायण अमेरिका बादर नहीं मान, पार्टी बदल लिया साला। कि आप कर्ज देने से पहले, बेल आउट पैकेज से पहले पाकिस्तान के माली हालात देख रहे हैं, आपको वापस कौन करेगा? इतना बुरा क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ? वेरी इंटरेस्टिंगली दूसरी जानिब अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया। अफगानिस्तान ने कोई परवाह नहीं की अमरीकी सैंक्शंस, लेकिन ये जो हुकूमत है इन्होंने तो कहा जी अमेरिका बहादुर नाराज है तो इसलिए हम तो ये पाइपलाइन नहीं बिछाते और बड़ी खामोशी से ईरान को बता दिया। समझ रहे थे कि इलेक्शन के बाद इस्तेकाम आएगा, एक जो भी हुकूमत सामने आएगी वो हुकूमत बन जाएगी और एक माशी इस्तेकाम की जानिब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हालात जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली दिखा ये रहे हैं कि इलेक्शन ने जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल दिया है। IMF अगर कुछ बात करती भी है तो IMF दूसरे बहुत सारे मामलात में हमसे पता नहीं क्या ना क्या करवाती है। गरीब आदमी की जो जेब काटी जाती है वो IMF के कहने पे काटी जाती है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए अपने छोटे छोटे पैटी मफादात के लिए सत्तंगी जाते पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, नए सिरे से बात करनी पड़ी, इतने सख्त शराइत में करनी पड़ी कि जो पहले वायदा था उससे भी आगे जाना पड़ा। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इफेक्ट कौन हुआ पाकिस्तान की वो प्लांटेड है, पहले हमें नहीं पता था कि वो आया है पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे, और जो उसने 4 साल में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आप देखें बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे जो है कितना आगे निकल चुके हैं, पाकिस्तान कितना पीछे गया उन 4 सालों में। आगे जाना तो बड़ी दूर, वहीं पे खड़ा रहता तो वो भी बड़ी नेमत होती, मेहरबानी होती। हम बहुत पीछे चले गए, कई साल पीछे चले गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मीडिया के एक सेक्शन ने सवाल किया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से कि आप इस मंसूबे को किस तरह देखते हैं। सैंक्शंस की वजह से ये मंसूबा नहीं हो पा रहा पाक ईरान का, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जिस पर अमरीकी ऑफिशियल ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी इस मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान के साथ डिटेल में बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने तफसील देने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दें। उन्होंने कहा बातचीत जारी है, हम इस पर काम जारी रखेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब पाकिस्तान को इस हवाले से क्या डर है? पाकिस्तान को डर है $18 बिलियन के जुर्माने का। ईरान ने कहा है कि अगर आपने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की और हमें कोई सही जवाब ना दिया तो हम आलमी अदालत में आपको ले जाएंगे और $18 बिलियन का फाइन कर देंगे। पाकिस्तान जो $1 बिलियन की सपोर्ट को देखता है, $18 बिलियन तो दूर की बात है, वो तो हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख देगा, इतना बड़ा जुर्माना। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ईरान से ऑयल और गैस खरीदना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन ईरान पर लगे हुए सेंक्शंस, अमेरिका ने सेंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खरीदने का विचार बना रहे थे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंटेड तौर पर इन्हें मिल जाता, थोड़ा पाकिस्तान की जो स्थिति है उस हिसाब से इन्हें थोड़ी राहत मिल जाती। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर आपने ऐसी गलती की तो फिर लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। तो बेचारा पाकिस्तान क्या करे? मालिक की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि उसी पर निर्भर हैं, उसी से थोड़े बहुत डॉलर मिल रहे हैं, उससे काम चल रहा है। IMF से लोन मिल रहा है वो अमेरिका की बदौलत ही मिल रहा है, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये लोग भारत से कंपेयर करते हैं, भारत रूस से सैंक्शंस के बावजूद भी ऑयल खरीद रहा है और मास लेवल पर खरीद रहा है। ईरान से भारत ऑयल खरीदता है लेकिन बहुत कम खरीदता है, चीन भी खरीदता है। चीन थोड़ा अंदरूनी मदद ज़्यादा करता है ईरान की, लेकिन सैंक्शंस को बाईपास वो भी नहीं करता। तो हम अगर चाहें तो ईरान से कितना भी ऑयल खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड तौर पर, बिल्कुल खरीद सकते हैं। हमारी पोजीशन भारत की इस समय यही है, हम चाहें तो ईरान से खरीद सकते हैं, लेकिन ईरान को मजबूत करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको याद होगा अभी रेड सी में जो हमला चल रहा है उस मामले में हमारे 2 शिपों पर तक हमला हो गया था। तो ये दिमागी तौर से गड़बड़ लोग हैं ये ईरान वाले, इनको अगर मजबूत करोगे तो उल्टा लेने के देने भारत को भी पड़ेंगे। ये फिर किसी को नहीं देखते, भारत इनका दोस्त है। हालांकि हमने अंदर खाने इनसे बातचीत की जब जाकर ये माने हैं, क्योंकि ये मुद्दे को बड़ा बनाना के चक्कर में थे। हमारे सिपों पर हमला करोगे तो हमें फिर रिटेलिएट मजबूरी में करना पड़ता, इसलिए हमने इनको गुपचुप तरीके से समझाया, तब से ये लोग सिलेंडर हैं। वरना अब आप देखिए कि जो आपसे अच्छे रिश्ते रखा हुआ है आप उसी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर हम इन्हें पैसा देकर रूस की तरह मजबूत कर दें तो ये तो हम ही को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए भारत इनसे कटती ही रहता है, थोड़ा
उसी लेवल का काम करता है जिससे काम चल सके इनका। अगर इनको हम मजबूत कर देंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मजबूरी में ख़रीदना चाहता था लेकिन ख़रीद नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मालिक ने मना कर दिया। तो चलिए पाकिस्तान की मीडिया का दर्द सुनते हैं। ईरान के साथ इसी केयरटेकर हुकूमत में ही वो हालात बने कि यहाँ से भी ड्रोन हमला हुआ और वहाँ से भी ड्रोन हमला हुआ, यहाँ से भी मिसाइल हमला, वहाँ से भी मिसाइल हमला हुआ और फिर उसके बाद आपस में किसी हद तक दुरुस्तगी भी आ गई। उसकी भी एक वजह है, जो वजह जो है हमारी इंटरनल है, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस कदर ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मुक़्तदर क़ुव्वतों के अंदर ज़्यादा है कि कोई शख्स ये हिम्मत नहीं कर सकता कि वो ईरान के साथ दुश्मनी मोल ले या ईरान के साथ बॉर्डर पे किसी किस्म की क्लैशेस जो है उसको मज़ीद आगे कर सके। अब इस हवाले से पाकिस्तान ईरान से बार बार डेडलाइन ले रहा है कि जी मतलब पाकिस्तान उसको डिले करता जा रहा है और ईरान को कह रहा है हमें थोड़ा सा टाइम और दो, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान ने ईरान से मज़ीद 180 दिन का टाइम मांगा है, जो कि ईरान ने पाकिस्तान को दे दिया है और इसी असना में पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सितंबर 2024 तक का टाइम मिला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस हवाले से जल्द अज जल्द कुछ कर ले, पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि पाकिस्तान ईरान की तरफ से किसी भी किस्म के लीगल डिस्प्यूट से बच सके आलमी अदालत में। लेकिन आखिरी हमारा सहारा चीन हुआ करता था। इस केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर हमने पूरी कोशिश की कि हम किस तरह चीन को खुदा हाफिज कह सकते हैं। चीन का CPEC जो था उसका सबसे अहम तरीन मकाम गवादर है। उस गवादर को यूं तो हमने बहुत अरसा तक पाकिस्तान से में उसके अंदर हमने सिर्फ बेचा है, पाकिस्तान के अवाम को बेचा है और उसके साथ साथ हमने उसको आलमी कुव्वतों को बेचा है कि अगर तुमने हमारी मदद न की तो हम ये गवादर जो है ये चीन के साथ है और हम जो CPEC के अंदर आगे चल पड़ेंगे, वरना गवादर हमने उसके ऊपर कोई संजीदगी आज तक नहीं दिखाई। मैं चूँकि एक तवील अरसे से 1992 में जब गवादर में पहली दफ़ा वहाँ संगार हाउसिंग बनी थी, मैं बलूचिस्तान हुकूमत के साथ था, मैं उसको देखता चला आ रहा हूँ। रॉबन राफील उस वक़्त पॉलिटिकल असिस्टेंट थी, वो आया करती थी और बलूचिस्तान क्या बाकी मीटिंगों में भी बड़ी ऐसे उंगली लहरा के कहा करती थी कि तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम इस गवादर को किसी तौर पर एक पोर्ट बनाओगे और फिर उसको चीन के हवाले करोगे, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और मुझे आज भी उसकी बातें जो हैं आज भी याद हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात सबसे ज़्यादा सर्दमहरी के शिकार इसी दौर में हुए। चीन ने गवादर का एयरपोर्ट जो था वो एक तवील लागत के साथ वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया था और जिसका इफ्तिताह होना था, लेकिन वो इफ्तिताह इस पूरे 2 शहबाज शरीफ साहब से लेके अब तक उसका इफ्तिताह नहीं हो सका। अब कहीं सुना जा रहा है कि शायद अगस्त में वहाँ कहीं उसको किया जा सके। तो दोस्तों पाकिस्तान की मजबूरी देखिए कि अभी इस समय रूस सस्ता ऑयल दे रहा है, कोई भी लेना चाहे तो पाकिस्तान उससे ले नहीं सकता, उसमें सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब इंडिया जैसा पावरफुल तो है नहीं कि अमेरिका को चैलेंज कर सके उनके सैंक्शंस को, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो रूस से ले नहीं सकते, ईरान पर भी सैंक्शंस लगे हुए और ईरान तो दुश्मन है अमेरिका का। अब अमेरिका से आपको फ़ायदा लेना है तो फिर आप ईरान से ऑयल ख़रीदोगे, उसे मजबूत करोगे तो फिर ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति है कि क्या करें, ऑयल कहाँ से खरीदे। सऊदी अरब और UAE ये तो बहुत महंगा तेल बेचते हैं इनसे तो भारत ने भी काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि ये अलग से टैक्स और लगाते हैं एशिया में, एशिया का टैक्स अलग से लगाते हैं, जो दुनिया को बेच रहे हैं उसमें एशिया का टैक्स अलग से जोड़ते हैं। तो ये लोग लूटते तबीयत से हैं।